और अब बात शाह के जयपुर दौरे की। तो जयपुर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 दिसंबर को जेईसीआरसी में जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ये शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे अमित शाह। सम्मेलन में करीब 10,000 जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। करीब 100 जगह होगा अमित शाह का भव्य स्वागत। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तैयारियों का दौर भी जारी है। स्वागत की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। उत्साहित यहां पर कार्यकर्ता भी हैं, क्योंकि काफी वक्त के बाद अब अमित शाह का दौरा जयपुर का बना है और इसे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शंखनाद के तौर पर भी बीजेपी की तरफ से देखा जा रहा है। शाह आएंगे, यहां पर उत्साहित कार्यकर्ता है, तैयारियां जोर शोर से की जा रही है और जीत का मंत्र अमित शाह देकर जाएंगे। जैसा कि हर बार जब भी आना होता है, बैठकें होती हैं, कार्यकर्ताओं से रूबरू होते हैं और इस लिहाज से बेहद अहम इस दौरे को माना जा रहा है। तो करीब 100 जगह पर भव्य स्वागत होगा। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में तैयारियों को अंतिम रूप यहां पर दिया जा रहा है। और चलिए इस पर बातचीत के लिए संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए। ऐश्वर्य, अमित शाह का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि शंखनाद है कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से, लेकिन क्या इस दौरे से बीजेपी को प्रदेश में मजबूत कर पाएंगे अमित शाह? देखिए, इस दौरे के मायने हैं वो समझने होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने एक बात कही है कि बहुप्रतीक्षित दौरा था, इंतजार था, और वो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। वो भी जानते थे और चाहते भी थे कि अमित शाह को राजस्थान में प्रदेश कार्य समिति जैसी बैठक में बुलाया जाए। जेपी नड्डा या अमित शाह दोनों में से एक को आना था, लेकिन खास बात यह रही कि अब अमित शाह आ रहे हैं। जेपी नड्डा का पहले भी दौरे होते रहे हैं। अमित शाह इससे पहले जोधपुर आए थे, जब नागरिकता संशोधन जो कानून है वो आया था। उस वक्त पाक विस्थापित जो थे उनसे संवाद किया था, बातचीत की थी, जनता से बातचीत की थी, और उसके बाद कोरोना काल आ गया और कोरोना के काल के बाद अब उनका ये दौरा है। अगर इसके सियासी मायनों को देखा जाए तो 2023 की तैयारियों को लेकर शंखनाद एक तरीके से ये अब कर देंगे। कार्यकर्ताओं को इंतजार है, क्योंकि कार्यकर्ता वर्तमान में समझ नहीं पा रहा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार होगा क्या, क्योंकि भले ही गुटबाजी से इनकार किया जाए, मतभेदों से इनकार किया जाए, लेकिन मतभेद है वो कार्यकर्ताओं के भी सामने है, जनता के भी सामने है। कांग्रेस पर भले ही भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां हैं वो किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में अमित शाह का संबोधन क्या होगा और अमित शाह क्या कहेंगे कार्यकर्ताओं से, ये इंपॉर्टेंट होगा। उनका जो संबोधन होगा वो जनप्रतिनिधियों को होगा और प्रदेश कार्य समिति की बैठक में संबोधन होगा, यानी कि 2 संबोधन होंगे। पहले ये जो कार्य समिति की बैठक थी, ये कार्यक्रम थे, ये बिरला ऑडिटोरियम में थे, फिर उसके बाद आगरा रोड का प्लान किया गया, सूरज मैदान का प्लान किया गया, लेकिन आखिरकार अब जेईसीआरसी में होगा, जो एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। स्वागत जो है वो अब कम होंगे। अमित शाह रुकेंगे नहीं, सीधे आएंगे। रास्ते में कई जगह उनके स्वागत उस लिहाज से देखा जाए तो पुष्प वर्षा जैसे स्वागत, या फिर कार्यकर्ता खड़े होकर अभिवादन करें, ढोल नगाड़े बजाएं, इस तरीके के दृश्य देखे जा सकते हैं। लेकिन उन दृश्यों से परे जो है उनका संबोधन बेहद इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में उपचुनाव की स्थिति क्या रही, उपचुनाव में किसने फायदा दिया, किसने किसको नुकसान दिया, अंदर खाने शहमात हुआ, नूरा कुश्ती कहां हुई, ये चीजें भी देखनी होगी। इस चीज को भी अमित शाह बखूबी जानते हैं। हालांकि एक चीज साफ है कि अभी आला कमान का फोकस है वो उत्तर प्रदेश को लेकर है, लेकिन 2024 का रोड मैप 2023 के जरिए जाएगा। 2023 की पहले ही एक छोटी तैयारी कर ली जाए, यहां का फीडबैक लेते रहा जाए, यहां के सर्वे करवा लिए जाएं, और उसके बाद 2024 में 25 की 25 सीटें लेनी है, तो उससे पहले 2023 का जो विधानसभा चुनाव आएगा, उस विधानसभा के चुनाव में ताकत दिखानी होगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो कमजोर नहीं है राजस्थान में आज की डेट में। बिल्कुल अहम बात आपने कही, क्योंकि जिक्र आपने उपचुनाव का भी किया। धरियावद वल्लभनगर में जिस तरह से करारी शिकस्त मिली, अलवर धौलपुर के पंचायत चुनाव के परिणाम हो, जिस तरह से ये तस्वीर परिणाम के सामने आई, और वो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि बीजेपी कमजोर हो रही है। क्या इन परिणामों के बाद ही अमित शाह का ये दौरा होना जरूरी भी हो गया था प्रदेश के लिहाज से, प्रदेश बीजेपी के लिहाज से? और दूसरा अहम सवाल कि गतिरोध की वजह से, कि आपने कहा कि स्वीकार कभी नहीं करते
कि कोई अंदर खाने हम बटे हुए हैं, हम सब एक हैं, बीजेपी से ही जुड़े हैं, एक ही पार्टी है, बट बहुत सारे हिस्से हैं ऐसे बटे हुए हैं। माना यह जा रहा है कि अमित शाह के आने के बाद भी तस्वीर साफ होगी कि कौन एक मजबूत होगा, कौन कमजोर। देखिए, अमित शाह के आने से तस्वीर भी साफ होगी। अमित शाह ये चीज भी कहेंगे, कमल के फूल की जो बात अरुण सिंह कहकर गए थे। अरुण सिंह ने एक चीज बोली थी, अरुण सिंह ने कहा था सब कुछ तय जो है संसदीय बोर्ड करता है, लेकिन हमारा कमल का फूल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और यह बात तमाम कार्यकर्ता जानते हैं, लेकिन कार्यकर्ता इस बात को भी जानते हैं कि पार्टी जो है वो किस तरीके से, पार्टी की स्थितियां हैं, पार्टी में कैंप जो है वो किस तरीके से है। कार्यकर्ता कई बार कंफ्यूज सा नजर आता है, वो सोच नहीं पाता कि किस तरफ जाए, क्योंकि कार्यकर्ता भी उस तरफ ही जाता है कि जिस तरफ उसको लगता है। तो यहां पर अमित शाह एक रोड मैप बना जाएंगे। जब वो संबोधन देंगे तो वो एकजुट होने की कोशिश करने की कोशिश करेंगे, वो कहेंगे कि सब एकजुट रहें। हालांकि दोनों जितने भी बड़े नेता हैं वो अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो काफी कुछ बयां कर देते हैं। पिछले दिनों एक तस्वीर आई जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा रही, पोस्टर पॉलिटिक्स रही। पोस्टर पॉलिटिक्स के अलावा समर्थक मंच बने, समर्थक मंच, वसुंधरा राजे समर्थक मंच भी एक बना दिया गया। इस तरीके के मंच भी बनाए गए। उनके कार्यकर्ताओं ने अपनी बात कही, बड़े नेताओं ने भले ही कुछ भी नहीं कहा हो, लेकिन उनके समर्थकों के बयान आए। उनके अलावा कुछ नेताओं की बयानबाजी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान भी करके गई। गुलाबचंद कटारिया सरीखे जो नेता हैं वो कोई बयान दे गए। तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो हैं उन्होंने एक अपनी नई टीम बनाई, युवाओं को ज्यादा रखा, लेकिन उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं। वो भी तमाम लोगों को खुश नहीं कर पाए, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो सभी को खुश कर लेंगे या फिर वसुंधरा राजे जो हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं वो खुश हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह का जो दौरा होगा उसमें चाहे वसुंधरा राजे हों, चाहे सतीश पूनिया हों, चाहे गुलाबचंद कटारिया हों, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत हों, गजेंद्र सिंह शेखावत के अलावा राजेंद्र राठौड़ हों, जितने भी तमाम ये प्रमुख लीडर हैं, ओम प्रकाश माथुर हों, भूपेंद्र यादव हो, इन तमाम लीडर्स जो हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनके दिमाग में कई बार यक्ष प्रश्न उठते हैं। उन यक्ष प्रश्नों का जो उत्तर है वो इस दौरे से प्राथमिक तौर पर मिल जाएगा। हालांकि उसके बाद दिशा और दशा तय होगी कि उसके बाद किन बड़े नेताओं के दौरे होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है वो ठीक नहीं है। हालांकि एक तरफ अब वसुंधरा राजे की जो ये यात्रा थी जिसे लेकर उन्होंने इनकार किया कि ये यात्रा आप इसे नहीं बताइए, ये यात्रा नहीं है, ये सिर्फ मंदिरों में मैं गई हूं और उसके अलावा जो कार्यकर्ता दिवंगत हुए थे उनके यहां बैठने गई हूं। तो दूसरी तरफ गुलाबचंद कटारिया का भी एक बयान आया कि लंबे समय बाद क्यों गई हैं। ऐश्वर्य, इसी पर, क्योंकि बेहद अहम बात है और यही सवाल मैं आपसे करने भी वाली थी, लेकिन इस पर मैं आपसे जवाब लूं। हमारे साथ विधायक रफीक खान जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक हैं। रफीक जी, देखिए, कांग्रेस चुनावों में, हम अगर पंचायत चुनाव की बात करें या उपचुनाव की बात करें, अच्छा परफॉर्म किया है, जनता का साथ मिला, बार बार ये बातें आपने भी कही है। अमित शाह का ये दौरा है, माना जा रहा है बीजेपी का शंखनाद है ये 2023 के लिहाज से, कांग्रेस इसे कैसे देख रही है इस दौरे को? देखिए, ऐसा है कि जितने भी उपचुनाव हुए हैं, बाय इलेक्शन हुए हैं, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनरी है कि कोई कितने दौरे कर ले, जनता ने मन बना लिया है और जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। हम कोई जात पात या धर्म जाति के आधार पे वोट मांगने नहीं जाते बीजेपी की तरह। हम जाते हैं काम के आधार पे, काम का वोट मांगते हैं और काम का वोट जनता ने दिया है। अभी 2 इलेक्शन थे, बल्लभ नगर और दरियाबाद में, और दोनों सीटें कांग्रेस ने जीती। और जीती ये खास बात नहीं है, खास बात ये है कि बीजेपी से लड़ाई नहीं रही, बीजेपी तीसरे चौथे नंबर पे रही। तो वो आ रहे होते और ये जानने के आ रहे होते कि ऐसा क्या हुआ राजस्थान के अंदर कि बीजेपी लड़ाई भी नहीं रही। बीजेपी आखिर में जमानत जब्त हो गई, चारों खाने चित हो गई। तो इसके हो सकता है कि बैठे हैं फुर्सत में, जब नाकामी है गम की और विस्तार से बतियाते हैं तो विस्तार से बतियाने आ रहे हैं, और कोई बात नहीं। लेकिन रफीक, जब आपने कहा कि जनता ने मन बना लिया है अपना, लेकिन अभी तो 2 साल का वक्त है। 2 साल पहले जनता कैसे मन बना लेगी? 2 साल में तो तस्वीर बदल सकती, क्योंकि ये इसलिए क्योंकि अमित शाह जब जाते हैं कई बार आखिरी मोमेंट में भी बाजी पलट देते हैं। तो कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रही है? आखिरी मोमेंट में बाजी पलटते तो ये 2 सीटों में लड़ाई बीजेपी से होती। बीजेपी तो आखिरी नंबर पे है। ठीक, पिछले जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं उनका रिकॉर्ड उठा के देख लो कि बीजेपी को क्या सफलता मिली है और क्या वोट मिले और कांग्रेस को क्या वोट मिले। रात दिन का अंतर है। मेरे एक साथी बोले के साथ ये तो राजस्थान में सरकार है इसलिए,
तो हरियाणा, वहाँ हिमाचल में चुनाव हुए, वहाँ इनकी सरकार है, वहाँ भी 4 में से 4 कांग्रेस जीती, मतलब लोकसभा भी जीती, असेंबली भी जीती। तो इसलिए इनको बोलो कि अपना घर संभाले, और जनता के मन का, मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, ये दरियावाद और बल्लभ नगर का रिजल्ट बता रहा है कि जनता ने क्या मन बनाया है। आप फिगर निकालो और फिर सोचो कहाँ मन बनाया जनता ने। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रफीक, जब आपने कहा ना कि इनको कहिए कि ये अपना घर संभाले, यही तो कह रहे प्रदेश में अपना घर संभालने ही तो आ रहे हैं अमित शाह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल संभालना ही चाहिए, इसमें क्या बात है, मेरी सिंपैथी है इनके साथ। ठीक है। और एक अहम सवाल, आप लोग बोलते हैं कि बीजेपी बटी हुई है, अलग अलग 2 भागों में, कार्यकर्ता भी समझ नहीं पा रहा इनका कि किसके साथ जाए किसके साथ नहीं। ये भी तो हो सकता है कि इनके दौरे के बाद फिर एक चेहरा ही बीजेपी हो। मैं तो इनके इसमें टाइम खराब करता ही नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एमएलए, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता के साथ है और अपने काम करने में बिलीव करते हैं जी। जनता का काम करेंगे, जनता का विश्वास जीतेंगे और फिर से राजस्थान में सरकार बनाएंगे। ये मर्जी है जो करते रहे, हम अपना काम करें। चलिए, अच्छा है रफीक जी कि अपना काम करना चाहिए, जनता अपने साथ रहे, और जनता जिसके साथ रहेगी सरकार की भी उसी की बननी है, और जनता साथ रहेगी तभी वो पार्टी मजबूत भी होती है। बहुत शुक्रिया रफीक जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। एक बार फिर वापस से ऐश्वर्य का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, रफीक जी से बात करें तो उससे पहले आपने जिक्र किया था वसुंधरा राजे की धार्मिक यात्रा को लेकर, और इसको लेकर भी बातचीत हुई थी, लेकिन सवाल ये भी कि राज्य की यात्रा के बाद ही आखिर अमित शाह का दौरा क्यों बना, इस पर जवाब ले रामलाल जी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी। रामलाल जी, स्वागत है आपका। इंतजार था बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि अमित शाह का दौरा हो, 5 दिसंबर को अमित शाह आ रहे हैं, शंखनाद माने बीजेपी की तरफ से 2023 के लिए। देखिए श्वेता जी, ये भारतीय जनता पार्टी के सही संगठनात्मक कार्यक्रम है, और अमित शाह जी के दौरे का, अमित शाह जी के प्रवास को लेकर काफी समय से प्रदेश की जो टीम है वो आग्रह कर रही थी। अब 5 तारीख का समय उनका मिला है। 3 तरीके के कार्यक्रम इसके अंदर होंगे। एक प्रदेश की कार्य समिति होगी, दूसरा जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा, और तीसरा अमित शाह जी के स्वागत का कार्यक्रम है। तो राजस्थान की धरा के अंदर, गुलाबी नगरी के अंदर अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनका स्वागत, ऐतिहासिक स्वागत होगा। उसके लिए भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। और दूसरा, प्रदेश की जो टीम है, जो प्रदेश कार्य समिति के जो सदस्य है, उनको उनका मार्गदर्शन मिलेगा, और एक जनप्रतिनिधि सम्मेलन जिसके अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, वार्ड के पार्षद भी हैं, प्रधान भी हैं, चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, इन सब का भी एक संबोधन उनको सुनने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की यात्रा के बाद ही अमित शाह का दौरा क्यों, मतलब इन दोनों में कोई कनेक्शन है या दोनों चीजें अलग अलग है? नहीं, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक उनका एक संगठनात्मक प्रवास है जो एक रूटीन की प्रक्रिया का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम कई लंबे समय से उनका प्रवास मांग रही थी, अब उन्होंने समय दिया है। इस प्रवास को उनसे जोड़ना ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कहते भी है जब जब अमित शाह आते हैं, जीत का मंत्र देकर जाते हैं, जोश फूंक कर जाते हैं कार्यकर्ताओं में, 5 दिसंबर को भी माने यही होगा और इसलिए कार्यकर्ता उत्साहित है। निश्चित रूप से अमित शाह जी एक संगठन के कुशल निर्माता भी हैं, कुशल कारीगर भी जिनको कह सकते हैं। उनके उद्बोधन के अंदर ओजस भी रहता है, राष्ट्रवाद का संगनाद भी रहता है, और कार्यकर्ताओं को एक दिशा देने का काम वो करते हैं। तो निश्चित रूप से 5 तारीख को अमित शाह जी के प्रवास के दौरान कार्यकर्ताओं के उत्साह का संचार भी होगा और एक नई प्रेरणा कार्यकर्ताओं को मिलेगी। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया रामलाल जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। एक बार फिर से ऐश्वर्य का रुख करते हैं। ऐश्वर्य, सवाल वही कि वसुंधरा राजे की यात्रा के बाद ही अमित शाह का ये दौरा क्यों? जैसा कि रामलाल जी कह रहे हैं इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का भी इस रिगार्डिंग बयान आ चुका है आज भाजपा कार्यालय में। ये बात जो रामलाल शर्मा कह रहे हैं वही कमोबेश वही बात कही थी पार्टी लाइन के हिसाब से। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि अमित शाह का जो दौरा है वो लंबे समय से टाइम मांगा जा रहा था, क्लियर बात है, लेकिन उनके पास फीडबैक भी पूरा गया है प्रदेश की टीम से लेकर प्रदेश की टीम के तमाम नेताओं का, यानी कि राजस्थान के भाजपा नेताओं का ओवरऑल जो भाजपा नेताओं की स्थिति वो क्या है, भाजपा की स्थिति क्या है, और भाजपा को 2023 में जीत के लिए किस तरीके से मंत्र दिया जाए, जीत का मंत्र क्या दिया जाए और जीत के लिए एकजुट भाजपा कार्यकर्ताओं को कैसे किया जाए। यही कारण है कि प्रदेश नेतृत्व इनकी तैयारी जोर शोर से कर रहा है। प्रदेश नेतृत्व जानता है कि अब अमित शाह का जो दौरा होगा उसके बाद मैदान में जाना पड़ेगा और बूथ स्तर पर खास तौर पर तैयारी करनी होगी। तो उससे पहले पार्षद से लेकर सांसद तक, यानी पंचायत समितियों के पार्षद या ये नगर पालिका के पार्षद से लेकर तमाम छोटे से छोटे जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया जाएगा। उनसे लेकर सांसद तक जब वहां साथ होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खास तौर पर किस दिशा में
आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि यहां पर लड़ाई कांग्रेस से है और स्थितियां जो है बाड़ेबंदी से अगर आप जोड़कर देखते हैं तो छुपी हुई नहीं है कि बाड़ेबंदी से लेकर आज तक की स्थिति क्या है। और अमित शाह का दौरा क्या संदेश देकर जाएगा, क्योंकि भले ही ये नकारे गतिरोध को लेकर, अलग अलग चेहरों को लेकर, या फिर हम कहें चुनाव की शंखनाद को लेकर, क्या संदेश देगा ये? देखिए, ये जो दौरा है ये एक ही संदेश देगा कि पार्टी एकजुट रहे, कई तरीके की जो बातें हैं वो बातें खत्म हो, चुनाव में सब एकजुट होकर सामने आए, चुनाव में प्रचार के दौरान सब एकजुट दिखें, चुनाव के अलावा कार्यकर्ताओं को कहीं ये मैसेज नहीं जाए कि ये इसका आदमी है, ये इसका आदमी है, ये इस नेता का साथ है, ये उस नेता के साथ है, सब कमल के फूल के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस तरीके का मैसेज देना अमित शाह की कोशिश होगी। भले ही इस चीज को स्वीकार नहीं करे, भाजपा का कोई भी नेता नहीं कहेगा कि उनकी पार्टी में फूट है या उनकी पार्टी में अंतर्गलय है या गुटबाजी है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि वो मनभेद और मतभेद जैसे दो शब्दों पर अपनी व्याख्या जरूर कर देते हैं कि हमारे अंदर मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकते हैं, जो कि सामान्य सी प्रक्रिया है, ये अक्सर कहते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि वो यही मैसेज देकर जाएंगे कि कार्यकर्ता जो है वो एकजुट रहे, और नेतृत्व जो कि राष्ट्रीय नेतृत्व से एक मैसेज आता है उसको प्रदेश नेतृत्व फॉलो करता है, प्रदेश नेतृत्व उस मैसेज को आगे भेजता है और कार्यकर्ता उस लिहाज से काम करते हैं। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का जो मैसेज है वो अमित शाह को दिया यानी एकजुट रहना है, कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम करे बीजेपी को और मजबूत करने में, इसके अलावा भी क्या कुछ मैसेज देते हैं ये भी 5 तारीख को तस्वीर साफ होगी। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य आपका इस पूरी बातचीत के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।